आज की चुगली जो है ना वो पप्पू यादव पर है। उनकी अनसुनी कहानियों के बारे में आपको बताएंगे और उनकी लव स्टोरी को भी जान करके आप चौंक जाएंगे। नमस्कार बा डेमोक्रेटिक लाइफ की ई खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आप लोग का स्वागत बा। और आपकी चुगलखोर सहेली यानी मैं वरीशा आज आ गई हूँ बिहार की सियासत से मसालेदार चुगलियों का पिटारा लेकर के। तो दिल थाम के बैठिए भैया, भौजी लोग के बुलाइए, काहे कि आज की चुगली जो है ना वो पप्पू यादव पर है। उनकी अनसुनी कहानियों के बारे में आपको बताएंगे और उनकी लव स्टोरी को भी जान करके आप चौंक जाएंगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन बोले तो पप्पू यादव का राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन जो है वो काफी दिलचस्प और विवादों से घिरा हुआ रहा है। 6 बार वो सांसद बन चुके हैं। पप्पू यादव का किस्सा तो लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से भी जुड़ा है। और वो अंदर की बात आपको बताएं कि सीपीएम विधायक अजीत सरकार की हत्या के आरोप में लंबे समय तक वो जेल में रहे थे। और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की राजनीति तो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। मगर एगो किस्सा आपको बताते हैं जो आपने नहीं सुना होगा, उसको आज की चुगली में हम आपको सुनाएंगे। कहे कि ये किस्सा जो है वो लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से भी जुड़ा हुआ है। इस सबसे पहले बात पप्पू यादव और लालू यादव की नजदीकियां जो है 1990 के आसपास में बिहार में लालू यादव का जो है वो सिक्का चमक गया था। इसी वक्त जो है वो पप्पू यादव भी राजनीति में पहचान जो है वो बना रहे थे। यादव वोट बैंक और पप्पू यादव की दबंग छवि के चलते जो है लालू और उनकी पार्टी आरजेडी जो जब पप्पू यादव का काफी नजदीकियां रही। पप्पू यादव लंबे समय तक लालू के खास रहे लेकिन कुछ ज्यादा दिन तक खास नहीं रह पाए। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर जी अपने किताब में लिखते हैं कि पप्पू यादव की विदाई जो है वो जाहिर तौर पर तब हुई जब उसने अपने ही बड़े नेता यानी लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती से शादी करने की इच्छा को जता दिया। लालू यादव अपने चेला यानी ये गलती पर बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए। लालू यादव की नजर में पप्पू यादव एक गुंडा के रूप में थे और लेकिन लालू यादव जो है उन्हें अपने दामाद के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते थे। ठाकुर जी अपने किताब में तो आगे ये लिख रहे थे कि ये मूर्ख नौजवान पप्पू यादव जिसने सहरसा पूर्णिया क्षेत्र में प्रचंड हिंसा के कृत्यों का खुद को कुख्यात बना दिया था। वहाँ लालू यादव का सामाजिक क्रांति जो है उसके द्वारा राजनीति में जो तत्वों का प्रतीक था, थोड़ा गैंगस्टर, थोड़ा ठेकेदार, थोड़ा जाति प्रभु, थोड़ा राजनीतिक का मुनाफाखोर, उसकी जो छाया है उसी तरह से प्रतीत होती थी। अब भगदड़ मचाने वाले में भी पप्पू यादव आते थे। हालांकि पूर्णिया के सांसद के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करने से पहले वो निजी तौर पर लोगों से ये कहने में गर्व महसूस करते थे कि बिहार में कोई भी ऐसा जेल नहीं है जहां वो ना गए हों। समझ रहे हैं? बिहार के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण के खिलाफ जो है वो सारे विपक्षी दल जो है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राजद के नेता तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच जो है वो नजदीकियां बढ़ती हुई दिखी हैं। और लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के आमने सामने भी लड़ाई हो गई थी। कहे कि जब लालू यादव ने बीमा भारती को जेडीयू से बुला करके पूर्णिया में लड़ा दिया था और कांग्रेस में शामिल होकर के भी पप्पू यादव जो है वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ना पड़ा था। और पूर्णिया में यात्रा के दौरान जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में भी पप्पू यादव ने तेजस्वी की तारीफ में बहुत सारी चीजें कही हैं। एक तरफ थी जननायक, कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को जननायक कहते हैं। अब बिहार की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री और समाज सेवी के नेता कर्पूरी ठाकुर को जननायक माना जाता रहा है। इसी तरह जब 1990 के दशक में पप्पू यादव जो है अपना इच्छा व्यक्त किए थे कि वो मीसा भारती से शादी करना चाहते हैं, तब लालू यादव खूब गुस्सा में हो गए थे, खूब भड़क गए थे कि हमरो चेला चपाटी जो है वो हमारी बेटी पर जो है वो शादी करने का इच्छा जता रहा है। इसके बाद जो है दोनों में खटास भी आया था और दोनों अलग हुए थे। हालांकि दोनों जो है वो यादव जो है वो जाति से आते हैं और दोनों का नजदीकिया एक समय था जब चरम पर था, जब दोनों एक साथ मिलकर के काम करते थे। दूरियां जब है इस वजह से हुई कि मीसा भारती से शादी करना चाहते थे लेकिन लालू यादव नहीं चाहते थे कि उनकी शादी जो है वो गुंडा जैसी छवि यानी पप्पू यादव जब है वो गुंडा जैसी छवि रखने वाले थे। वो तो
काफ़ी जो है वो कहते थे कि बिहार का कोई भी ऐसा जेल नहीं है जहाँ हम नहीं गए हों। हालाँकि पप्पू यादव जो है वो बाद में अपनी छवि को काफ़ी सुधारे हैं और वो अपने क्षेत्र में जाकर के गरीबों और वंचितों के हक की लड़ाई भी लड़े हैं। इन दिनों भी जो है वो देखने को काफ़ी मिलता है कि सीमांचल के क्षेत्र में जाकर के उन लोगों से बैठ कर के बात करते हैं, पीड़ितों को समस्या को सुनते हैं और उनका जो है वो आर्थिक मदद करते हुए भी नज़र आते हैं। अब बिहार में देखा जाए तो पिछले दिनों 2-4 साल पहले भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे जब बिहार में बाढ़ आ गया था तब वो तैर-तैर कर लोगों का समस्या का जो है वो देख रहे थे कि आर्थिक रूप से वो मदद करते हुए भी गरीबों को नज़र आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है, पप्पू यादव जो है वो काफ़ी अपने आप को सुधारे और एक तरह से लोगों का काम जो है वो करते हुए नज़र आए। लेकिन तब जब ये किस्सा हम आपको सुना रहे हैं तब मीसा भारती से वो शादी करना चाहते थे, तब लालू यादव जो है वो पप्पू यादव की बात से असहमत थे और जो है उनको जो है उनके बीच में खटास जो है आ गया था। लेकिन ये किस्सा जो है भले बीत गया, बहुत साल बीत गए, मानो 25 साल बीत गए, लेकिन ये किस्सा जो है कहीं न कहीं लोगों के बीच में सुनने को ज़रूर मिलता है। दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन ये जो बात है कहीं न कहीं दोनों के मन में कहीं न कहीं ज़रूर होगी। काहे कि उनकी जो शादी करने की इच्छा जो थी वो पूरी तो नहीं हो सकी। हालाँकि आपको ये चुगली कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा भैया। और आपको कौन-कौन सी चुगली सुनना है, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली जो है एपिसोड में हम उस बात पे ज़रूर चर्चा करेंगे। तो बाकी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक लाइव को देखते रहे। धन्यवाद।